नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास 10 हम लोग पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा हम लोग का जा रहा था। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज का पार्ट 1। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। नया नया जो बुक है, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या किए, इसको 2 पार्ट में कर दिए हैं। बहुत लोग को है कि पार्ट 1 पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो ये एक्सरसाइज पार्ट 1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1, और इसमें आपको क्वेश्चन 2 तक पूरा समझाया गया है। ठीक है, बहुत डिटेल्ड में हम पढ़ाए हैं इसको। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ने को ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो पढ़ने में आपको बहुत पसंद आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं, फिर शुरू करें। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, आप और हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोल रहा है कि एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है, एक्सप्रेस करना है सभी नंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है हम जैसे बनाएंगे वैसे बनाइएगा आप भी। ठीक है, इससे क्या होगा आपको, इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाइएगा एकदम। ठीक है, तो लिखिएगा पहला क्या बोल रहे हैं, पहला है 140 के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 140 का पहले प्राइम फैक्टर बना लीजिए। तो 140 लिखिएगा। यहाँ हम आपको क्या बोले, सबसे पहले 2 से डिवाइड देने की कोशिश करना है, 70 हुआ। फिर 2 से करना है, फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 35। फिर किससे करिएगा, अब देखिए यहाँ पे 5 3 8, ये 3 से तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, 5 से करिए, ये कितना हो गया 7, और 7 से करिएगा तो 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, फिर लिखेगा दी प्रोडक्ट एस प्राइम फैक्टर ऑफ 140। ठीक है, द प्रोडक्ट एज प्राइम फैक्टर ऑफ 140 का प्राइम फैक्टर किस तरह से करेंगे, तो लिखिएगा 140, और इधर का जितना नंबर्स है इसी को लिखना है और लास्ट में लिखना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यही बन गया। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और एक बात आप और हम जानते हैं कि 2 इंटू 2 रहे तो हम इसको 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा आप इस बात को जानते हैं, है ना। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 140 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। ठीक, फिर देखिए, फिर लिखिएगा दूसरा देखिए, ये हो गया 156। ये क्या लिखिएगा यहाँ पे 156, ये आप लिखिएगा 2 से लिखिएगा यहाँ पे, ये हो गया 78। फिर 2 से लिखिएगा 39। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर किससे करिएगा, 3 से, ये कितना होगा 13। फिर किससे करिएगा 13 से, ये क्या होगा 1। ठीक, यहाँ पर क्या लिखिएगा, द प्रोडक्ट लिखिएगा, द प्रोडक्ट एज प्राइम फैक्टर ऑफ 156। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 156, ये क्या लिखिएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बढ़े, यहाँ लिखिएगा तीसरा नंबर करके लिखिएगा, तीसरा। फिर क्या है आपका 3825। ठीक, इसको बनाइए। तो अब किस तरह से बनाएंगे, यहाँ लिखिएगा 3825। इसको करिएगा तो ये किसी से नंबर से डिवाइड नहीं होगी, सबसे पहले होगी 3 से, 2 से तो नहीं होगी क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक, अब वो तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, फिर देखिए तो आप कैसे जानिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं। देखिए 8 2 10, जोड़िएगा जितना नंबर है, 8 2 10, 5 15 3 18, 18 3 से भाग होती है कि नहीं,
सबको जितना नंबर है जोड़ लीजिएगा। अगर वो 3 से भाग हो गई तो ये पूरा नंबर 3 से भाग होगी, याद रखिएगा, हमेशा लगेगा ही, कहीं भी लग सकता है। ठीक है, ये हो गया 1275, फिर 3 से करिएगा। ठीक है, ये लिखिएगा कितना, ये आपका होगा 425। फिर देखिए इसके आगे बढ़िएगा, ये लिखिएगा 5 से। ठीक है, 5 से लिखिएगा तो ये कितना हो गया यहाँ पे 85। ठीक, फिर किससे करिएगा, फिर 5 से करिएगा तो ये कितना हो गया 17। फिर किससे करिएगा, फिर 17 से, ये आपका हो जाएगा 1। लिखिएगा द प्रोडक्ट एज द प्रोडक्ट एज द प्रोडक्ट एज प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ 3825। ठीक है, ये क्या लिखेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3825। ये क्या लिखेगा यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3825 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा। फिर देखिए चौथा करके लिखिएगा, चौथा आपका क्या है यहाँ पे, चौथा है 5005। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे करिए, यहाँ लिखिएगा 5005, ये 5 से करिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1001। ठीक, फिर देखिए फिर क्या लिखिएगा, 7 से डिवाइड दीजिए, यहाँ लिखिएगा 143। फिर देखिएगा 11 से। ठीक है, फिर हो गया ये आपका 13 आएगा, फिर 13 से दीजिएगा, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेगा, द प्रोडक्ट एज प्राइम फैक्टर ऑफ 5005। ठीक है, ये क्या लिखेगा यहाँ पे, ये आपका लिखेगा 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 गुना 11 इंटू 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखिएगा 5वां नंबर, ये है 7423। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करिए, लिखिएगा यहाँ पे 74, तो इसको किससे करिएगा, यहाँ पे 29 है, माफ़ करिए ये 29 है। ठीक है, इसको किससे करिएगा, ये लिखिएगा 17 से, पहले करिए 17 से, ये हो गया 437। ठीक है, आपको फिर करिएगा इसको 19 से, ये यहाँ पर क्या आ गया 23। फिर किससे का होगा 23, ये हो गया 1। ठीक, ये क्या लिखेगा, द प्रोडक्ट एज प्राइम फैक्टर ऑफ 7429। क्या हो जाएगा यहाँ पे 7249 बराबर, ये लिखेगा 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। यहाँ पर एलसीएम दिए आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है दिए गए पेयर में। ठीक है, और यहाँ पर क्या उस ऑल्सो वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर मान लेंगे, बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन करके। ठीक है, सॉल्यूशन करके लिखिएगा, यहाँ पर कैसे बनाएंगे देखिएगा, लिखिएगा जो एक भाषा रखेंगे वो हमेशा रखेंगे, फिर उसको चेंज नहीं करेंगे। चेंज इसलिए नहीं करेंगे कि बाद में हमको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि हमको वही याद रहेगा एग्जामिनेशन टाइम में। ठीक है, तो उसी भाषा पे हम पूरा लिख लेंगे। ठीक है, 4 गो भाषा लिखेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हम तो लिख तो सकते हैं, 5 तरह से बना सकते हैं लिख के, लेकिन आपको एक ही भाषा पे हम बताएंगे। ठीक है, उसी भाषा पे रहिएगा और उसी पे लिखिएगा पहले क्या लिखिएगा, देखिए लिखिएगा दी गिवन इंटीजर्स आर दिए गए इंटीजर्स कौन कौन है, ये है 26 एंड 94।
1। ठीक है, ये इंटीजर दिए गए हैं। उसके बाद क्या लिखिएगा, वी हैव टू फाइंड एलसीएम। जो शुरू में लिखा रहे वही निकालना है पहले। एलसीएम एनएचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो लिखिएगा फाइंडिंग एलसीएम ऑफ, लिखिएगा फाइंडिंग एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, देखिए पहला लिखिएगा 26। ठीक है, इसको करिएगा 2 से भाग दीजिए, कितना हुआ 13। फिर किससे होगा 13, ये हो गया 1। ठीक, फिर देखिए, फिर लिखिएगा 91। ठीक, फिर लिखिएगा 7 से करिएगा, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13, ये हो गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, तो लिखिएगा दी प्राइम। इसको आप चाहिएगा तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद क्या लिखिएगा, लिखिएगा दी प्राइम फैक्टराइजेशन of 26 and 91 for finding LCM as following भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अब 26 के लिए लिखेंगे और 91 के लिए लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है, 26 के लिए क्या लिखेगा यहाँ पे, देखिए 2 गुना 13, ठीक है, गुना 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर 91 के लिए यहाँ पे देखिए 91 के लिए क्या लिखेगा, 7 गुना 13 गुना 1। ठीक है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन पहले लेते हैं। तो कॉमन हमारा यहाँ पे ये है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका कॉमन है। ठीक है, कॉमन को एक बार ही लेते हैं और एलसीएम में बाकी को सबको गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा एलसीएम किसका 26 और कॉमा 91। ये क्या हो गया, कॉमन को एक बार लिखिए 13 लिखे, फिर बाकी ऐसा नहीं करिएगा कि ऊपर नीचे करके, ऐसे करिएगा तो मिस्टेक भी हो सकता है। तो पहला लाइन फिर दूसरी लाइन 2, फिर लिखिएगा 2 गुना 1, फिर 7 गुना 1। ठीक है, और इसको गुना करिएगा, ये आपको वैल्यू देगा 182। ठीक, आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर देखिए लिखिएगा, अब क्या लिखेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यही भाषा रखेंगे, पूरा भाषा यही रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे और जहाँ जहाँ एलसीएम वहाँ एचसीएफ लिख लेंगे और उसका प्राइम निकाल लेंगे। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर लिखिएगा डॉट करके फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमको कुछ तो करना नहीं, यही सब चीज़ तो उतारना है। ठीक है, जहाँ पर एलसीएम वहाँ एचसीएफ कर देना है बस, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जहाँ पर एलसीएम किए वहाँ एचसीएफ में अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेम उतार दीजिए। 26 है, ये आपका 2 हुआ, फिर यहाँ पर 13 हुआ, फिर 13 हुआ, 1 हो गया। 91 है, किए 7 से, फिर लिखिएगा 13, फिर लिखिएगा 13, फिर लिखिएगा 1। यहाँ पर क्या लिखिएगा, दी प्राइम फैक्टराइजेशन
द प्राइम फैक्टराइजेशन of 26 and 91 for finding SCF as following, ठीक है, जो हम लोग SCF निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पे ये आपका हो गया 26 के लिए क्या है, यहाँ पे 2 गुना 13 गुना 1, फिर क्या है यहाँ पे 91 के लिए ये हो गया 7 गुना 13 गुना 1। तो इसमें क्या है, सिर्फ कॉमन लेना है, बस हमको कॉमन के अलावा कुछ नहीं लेना है, ठीक है। ये आप देखिए, इसको लेना है, 1 को चाहिएगा तो 1 को भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो SCF कहता है कि हमको एक ही बार कॉमन ले लो, बस बाकी और किसी से इसको मतलब नहीं है, दोनों में रहना चाहिए, बाकी कॉमन हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 13 गुना 1, तो ये क्या होगा 13, ये इसका LCM आ गया, SCF आ गया, दोनों चीज आ गया। अब लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा हियर दी two given integers are दो दिए गए इंटीजर्स क्या है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, जो बोल रहे हैं वही लिखिएगा। ये क्या है यहाँ पे, ये है 26 and 91, ठीक है, 26 और 91। हमको LCM निकला है, यहाँ पे LCM क्या निकला है यहाँ पे हमारा 182, और SCF क्या निकला है यहाँ पे, SCF हमारा निकला है यहाँ पे, SCF क्या निकला है यहाँ पे 13, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, लिखिएगा नाउ वेरीफाइंग, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए क्या आप बोल रहे हैं कि LCM गुना SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू न्यूमिनेटर, टू नंबर, माफ करिए, टू नंबर्स, दो नंबर्स का गुना। तो यहाँ क्या लिखेगा, यहाँ पे LCM गुना SCF, LCM क्या है यहाँ पे 182 गुना SCF 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये लिखेगा 26 गुना 91, ये कितना वैल्यू देगा आपको, ये आपका हो जाएगा 2366, यहाँ हो जाएगा 2366, लिखिएगा हेंस वेरीफाइड, इसको वेरीफाई हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए सेकेंड नंबर, यहाँ क्या लिखिएगा, जो भाषा रखेंगे भाषा हम चेंज नहीं करिएगा, ठीक है। अब लिखिएगा दी गिवन इंटीजर्स आर, लिखिएगा दी, सॉल्यूशन करके लिखिएगा सॉल्यूशन, दी गिवन इंटीजर्स आर कौन है, 510 है एंड 92 है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका दिए गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 32 है, ये 32, ठीक है, इसको भी 32 करिएगा, ठीक है, 32, ठीक है, माफ करिए इसके लिए। लिखिएगा वी हैव टू फाइंड, लिखिएगा वी हैव टू फाइंड LCM and HCF of, we have to find LCM of 510 and 32, 510 और 32 का हमको LCM और SCF निकालना है, ठीक है। लिखिएगा फाइंड, यहाँ पर लिखिएगा फाइंडिंग, पहले क्या बोले हैं, पहले जो बोलेंगे वही लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। बोल रहे हैं LCM के लिए, तो पहले LCM, उसके बाद यहाँ पे SCF के बारे में चर्चा किए हैं, तो पहले LCM निकाल लेते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। लिखिएगा फाइंडिंग LCM
फाइंडिंग एलसीएम ऑफ 510 एंड 32 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग एलसीएम यहाँ पे और एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो आप लिखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा, 510, 2 से करिए, 2 से करिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 200, यहाँ पर क्या होगा 55, फिर किससे करिएगा, 3 से करिए, 3 से करिएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 85। ठीक है, उसके बाद क्या लिखिएगा 85, 5 से लिखिए, 5 से, फिर लिखिएगा 17, फिर 17 से लिखिएगा तो ये होगा 1। ठीक है, फिर 2 से लिखिएगा किस में करिएगा 32 में, कितना हुआ 16, 2 से लिखिएगा तो 8, 2 से लिखिएगा तो 4, 2 से लिखिएगा तो 2। ठीक, फिर 2 से करिएगा तो 1। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, तो लिखिएगा द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, the prime factorization of 5, 10 and 32 for finding LCM as following। इसका हम लोग जो निकाल रहे हैं, हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, मकसद है कि हम एलसीएम निकाल पाएँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे 510 इक्वल टू, ये लिखिएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, इसमें क्या लिखिएगा 32, ये क्या लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 5, 3 2 5। ठीक है, अब इसमें हमारा एलसीएम में क्या था कि एलसीएम में हमको कॉमन चाहिए, कॉमन ले लिए, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो वो 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, बाकी को सबको गुना कर देंगे। अगर कॉमन नहीं आ रहा है, देखिए इस सब में दोनों में कॉमन है, कुछ नहीं है, तो बाकी सबको गुना कर देंगे। ठीक है, एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा एलसीएम 5, 10, 32। ठीक है, ये सॉरी 510 है ना, 5 10 नहीं होगा, 510, 32। ठीक है, तो ये आप क्या लिखेगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये सबको पूरा लिखे। देखिए कैसे, पहले इसमें क्या किए, एक कॉमन बाहर निकाले, अब हमको पूरा लेना है 3 5 17, 3 5 17, फिर लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, अब देखिए इसको करिएगा तो ये आपको कितना वैल्यू देगा, ये आपका वैल्यू देगा यहाँ पे 23,460 आंसर। ठीक, ये आपका हो गया एलसीएम। अब लिखिएगा यहाँ पे नाउ फाइंडिंग HCF of 510 and 32 by prime factorization, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग अब निकाल रहे हैं क्या, HCF निकालने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए लिखिएगा 510 डिवाइड दे दीजिएगा 2 से, ये क्या होगा 255, 3 से करिएगा, यही चीज़ उतार देना है, कुछ अलग दिमाग लगाना नहीं है। ऊपर वाला जो चीज़ है यहाँ पे बुझिए, इसी को नीचे उतार दीजिए, कुछ मत करिए, लेकिन एलसीएम की जगह HCF हर जगह भर दीजिएगा। ठीक है, लिखने का तरीका सेम रखिएगा, बाकी कहीं कुछ थोड़ा सा भी नहीं फंसिएगा इसमें बनाने में। ठीक है, लिखिएगा 5, ये क्या हो गया
17 17 1, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा 32, 2 से करिए 16, 2 से करिए 8, 2 से करिए 4, 2 से करिए 2, 2 से करिए 1, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेगा, दी प्राइम फैक्टराइजेशन, दी प्राइम फैक्टराइजेशन, दी प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए ये 5,10 लिखा हुआ है ना, तो ये 510 है, 510, ठीक है। 5,10 नहीं लिखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हम यहाँ भी लिख दिए ये 510 है ये, ठीक है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 एंड 32 फॉर फाइंडिंग HCF निकालने के लिए। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या लिखेगा यहाँ पे, ये आपका हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ये 510 के लिए हुआ, ये लिखेगा 32 के लिए। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसमें क्या HCF क्या बोलता है, हमको एक ही बार कॉमन लो, बाकी हमको किसी से मतलब नहीं, हम सिर्फ कॉमन से मतलब रखना चाहते हैं। और ये बोलता है हम कॉमन के साथ बाकी से भी मतलब रखेंगे, बस यही है, ये किसी और से मतलब नहीं रखना चाहता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा HCF, क्या लिखिएगा यहाँ पे 510 कॉमा 32, ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखेगा, लिखेगा हियर, लिखेगा हियर, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिखेगा दी टू गिवन इंटीजर्स इज, टू गिवन नंबर्स लिखिए, नंबर्स इज, 2 नंबर दिए गए हैं, कौन कौन है, 510 है एंड 32 है। हम लोग LCM निकाले, यहाँ पे LCM कितना आया, ये आपका हो गया 23 4 6 0। HCF क्या आया 2 आया, ठीक है। तो लिखिएगा नाउ वेरीफाइंग, नाउ वेरीफाइंग करते हैं, लिखिएगा LCM गुना HCF इक्वल टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स, ठीक, 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा 23460 गुना 2, ये क्या लिखेगा 510 गुना 92, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 46920, यहाँ क्या हो जाएगा 46920, हैंस वेरीफाइड, क्या लिखेगा हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे बोले हैं वैसे लिखना है, क्या लिखिएगा सॉल्यूशन करके लिखिएगा दी टू, लिखिएगा दी गिवन इंटीजर्स इज, दी गिवन इंटीजर इज, गिवन इंटीजर कौन कौन है 336 एंड 54, ठीक है। लिखिएगा वी हैव टू फाइंड LCM and HCF of 336 एंड 54, ठीक है। लिखिएगा अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा फाइंडिंग LCM
ऑफ कितना है 336 एंड 54 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम इसका निकालना चाहते हैं वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर क्या लिखेगा 336 पहले निकालिए इसका, 2 से करिएगा ये कितना हो गया 168, 2 से करिएगा लिखिएगा 84, 2 से करिएगा ये आपका कितना हो गया यहाँ पे 42, 2 से करिएगा 21, 3 से करिएगा 7, फिर 7 से करिएगा तो 1 हो गया यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिखिएगा 54 है यहाँ पे, 2 से करिएगा ये कितना हो गया 27, 3 से करिएगा 9, 3 से करिएगा 3, 3 से करिएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखेगा द प्रोडक्ट एस द प्राइम फैक्टर ऑफ 336 एंड 54 एज फॉलोइंग दिया गया है। तो इसमें क्या लिखेगा 336, ये क्या हो गया यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, 54 ये क्या लिखेगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या लिखिएगा यहाँ पे, ये क्या लिखेगा ये आपका कॉमन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया कॉमन, ये और ये जो कॉमन है वो एक ही बार लिखाएगा, बाकी सबको एलसीएम में लिखना है गुना में। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेगा यहाँ पे, लिखेगा एलसीएम किसका 336 54। क्या लिखेगा यहाँ पे, ये लिखेगा 2 × 3। फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसको लिखे कि इसको नहीं लिखे, तो ऊपर को पहले उसका नीचे को क्या लिखेगा 2 × 2 × 2 × 7 गुना 3 × 3 गुना 1 नहीं है लिखे, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पे, फिर देखिए ये क्या लिखेगा यहाँ पे, देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेगा, ये इसको पूरा गुना किए तो ये क्या हो गया 2। यहाँ पर देखिए गिनिएगा 2 पे पावर कितना लिखेंगे 1 2 3 4, 4 लिखे, फिर 3 पे पावर 1 2 3, 3 लिखे, और 7 पे पावर 1, और यहाँ पर कुछ नहीं है, गुना नहीं लिखे 1 कहाँ ले लिखिएगा जुट्टो। ठीक है, तो ये आपको क्या लिखेगा यहाँ पे, इसको लिखिएगा 3024। ठीक है, एलसीएम आ गया। अब क्या लिखेगा अगेन, ठीक है अगेन दोबारा से लिखेगा फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो निकालिए यहाँ पे 336 है, डिवाइड दीजिए 2 से, कितना हो गया 168, 2 से करिएगा 84, 2 से करिएगा यहाँ पर 42, 2 से करिएगा 21, 3 से करिएगा 7, 7 से करिएगा 1। ठीक, फिर देखिए 54 है, फिर देखिए 54 है, तो इसको किससे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं आप 2 से करिएगा 27, फिर देखिए 3 से करिएगा आपका हो जाएगा 9, फिर देखिए फिर 3 से करिएगा ये आपको किस हो जाएगा क्या 3 से करिएगा 1। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा द प्रोडक्ट एज द प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ऑफ कितना है यहाँ पे, ये आपका है 336 एंड 54 एज फॉलोइंग दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या लिखेगा, यहाँ पर ऊपर में लिख लीजिए फॉर फाइंडिंग SCF। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा लेकिन लिख लेना चाहिए क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में बात करना जरूरी है। फॉर फाइंडिंग LCM, हर जगह इसमें भी लिखे होंगे हम, हाँ हर जगह लिख रहे हैं तो इसको लिख ही लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 336 है, ये पर क्या है यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया 54, ये हो गया 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, फिर क्या हो गया यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 3 लिख लिए। ठीक है, आप देखिए SCF क्या हो गया यहाँ पे, SCF क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2 कॉमन है, फिर 3, फिर देखिए 2 है तो इसमें 2 है नहीं तो 3 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 2 गुना 3, ये हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर डॉट करके लिखिए। यहाँ पर एक चीज़ और वेरीफाई करने के लिए बोलता है तो लिखिएगा दी गिवन टू नंबर्स आर क्या है यहाँ पे 336 एंड 54। ठीक है, और लिखिएगा LCM यहाँ पर क्या है, LCM क्या दिया गया, ये होगा 3024। SCF क्या है यहाँ पे, SCF क्या है यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो लिखिएगा वेरीफाइंग क्या वेरीफाइंग करेंगे कि LCM गुना SCF ये बराबर होती है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर के। ठीक है, यही हमको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा LCM गुना SCF, LCM में क्या है यहाँ पे, ये लिखेगा 3024 गुना 6, यहाँ पर क्या लिखेगा 336 गुना 54, तो ये आपका कितना हो गया 18 1 4 4, यहाँ क्या लिखेगा 18 1 4 4, ये आपका वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, और इसका पार्ट 2 आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।